इंजीनियर्स, वेलकम टू फ्यूजन इन क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, पंप एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करती है या कहें हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। पंप की डेफिनेशन ये है, और पंप दो टाइप्स के होते हैं। पंप एक है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, और दूसरा है डायनेमिक पंप। डायनेमिक पंप में सेंट्रीफ्यूगल पंप आते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप की प्राइमिंग करनी पड़ती है, जबकि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप सेल्फ प्राइमिंग पंप होते हैं। अब आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या पंप फेलियर के रीजंस होते हैं, क्या चीज होती है, किस वजह से वो पंप फेलियर होता है, या उसको कैसे प्रिवेंशन उसका कर सकते हैं ताकि हम उसको बचा सकें, अपने प्लांट को बचा सकें और हमारे प्लांट को अनप्लान्ड शटडाउन ना लेना पड़े। तो ये जो भी रिफाइनरी में है या फर्टिलाइजर प्लांट में या किसी भी प्लांट में है, उनके लिए सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है, आपके लिए यूजफुल वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो को देखें और आज और इसी तरह हमारे चैनल को फॉलो करते रहें ताकि आपके पास और वीडियो आती रहे। हम बात करते हैं इस वीडियो में सेंट्रीफ्यूगल पंप फेलियर के बारे में। 5 रियल रीजन एक्सप्लेन। इस वीडियो में हमने 5 रीजन बताए हैं, इससे ये आपके काम की वीडियो है। इसमें मोस्ट कॉमन इक्विपमेंट है ये, फेलियर कॉज, इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन, प्रिवेंशन एंड बेस्ट प्रैक्टिस, रिलायबिलिटी मैटर्स। आज बात करेंगे एक छोटी सी मिस्टेक पंप को डिस्ट्रॉय कर सकती है। एक छोटी सी आपकी मिस्टेक, जो भी आप प्लांट में राउंड ले रहे हो, उसको अवॉइड करके आप बहुत बड़ी मुश्किल ले सकते हैं, प्रॉब्लम बन सकती है। प्लांट की सबसे कॉमन मशीन होने के बाद भी पंप सबसे ज्यादा फेल होते हैं। सबसे कॉमन मशीन है बिकॉज ये फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के काम में आती है। फ्लूइड का प्रेशर लो है तो उसका हाई प्रेशर में कन्वर्ट करने के काम में आती है, और ट्रांसपोर्टेशन में काम आती है किसी भी फ्लूइड के। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप के फेलियर होने के रीजन की, अगर किस वजह से वो फेल हो सकता है या बंद हो सकता है, या क्या उसमें डिजास्टर हो सकता है उसके साथ अगर हम उस पर इतना ध्यान नहीं देंगे रेगुलर राउंड में हमारे। सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में हम बात करेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क कैसे करता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप को या कोई भी पंप आप जानते होंगे, पंप का काम है किसी भी फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन करना। तो इसमें वर्किंग प्रिंसिपल इसका स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। लिक्विड पंप के सेंटर को आई ऑफ इम्पेलर, ये जो दिख रहा है आपको डायग्राम में, इसे बोलते हैं इम्पेलर। इसके आई ऑफ इम्पेलर पे क्या होता है, लिक्विड एंटर करता है। इम्पेलर रोटेट करता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से लिक्विड को बाहर की तरफ फेंकता है। इम्पेलर क्या करता है, रोटेट करता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इस इम्पेलर के रोटेट करने पर लगता है उससे लिक्विड को बाहर की तरफ फेंकता है। लिक्विड की वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। लिक्विड की वेलोसिटी इंक्रीज होती है। वॉल्यूम केसिंग डिफ्यूजर वेलोसिटी को प्रेशर में कन्वर्ट करता है। जो ये वॉल्यूम है, केसिंग है, वो क्या करता है, इस वेलोसिटी हाई वेलोसिटी को प्रेशर में कन्वर्ट करता है। लो प्रेशर एट इनलेट, हाई वेलोसिटी इन इम्पेलर। लो प्रेशर जो इनलेट पे होता है, वही हाई वेलोसिटी इम्पेलर पे होती है, जो हाई प्रेशर का काम करती है डिस्चार्ज में। एनर्जी कन्वर्जन, मैकेनिकल एनर्जी को किसमें, हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पंप का मेन काम वेलोसिटी बढ़ाकर प्रेशर बनाना है। पंप का मेन काम क्या है, वेलोसिटी बढ़ाकर प्रेशर बनाना। इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है, सक्शन हेड, लो प्रेशर। अगर लो सक्शन हेड रहेगा तो लो प्रेशर रहेगा। डिस्चार्ज हेड हाई प्रेशर, फ्लो रेट क्या है, क्यू, और एफिशिएंसी है एन, एफिशिएंसी है ईटा। अब बात करते हैं पंप का मेन पार्ट क्या होता है, इम्पेलर जो कि ये है, केसिंग जो कि बाहर दिखाया गया है, शाफ्ट जो इम्पेलर और बाकी मोटर को कनेक्ट करती है, मैकेनिकल सील जो इम्पेलर के कनेक्ट और शाफ्ट के बीच में कनेक्ट करती है, बेयरिंग जो इम्पेलर को रोटेट करवाने के काम में आता है। आप इस डायग्राम को जब ध्यान से देखेंगे
इस डायग्राम में आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो इम्पेलर है, इम्पेलर में आप देखेंगे लो प्रेशर, यानी सक्शन जो है उसका प्रेशर लो है। जब वो इम्पेलर की आई पे एंटर करता है तो इम्पेलर जब रोटेट करना स्टार्ट करता है तो इसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। वेलोसिटी इंक्रीज होने से क्या होता है, जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो ये जो बाहर केसिंग, वॉल्यूट केसिंग लगी हुई है, ये वेलोसिटी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इससे टकराकर प्रेशर में, हाई प्रेशर से हमारा जो लिक्विड है वो बाहर निकल जाएगा। इसे डिस्चार्ज कहते हैं। जहां से लिक्विड निकलता है उसे डिस्चार्ज कहते हैं। ये मैकेनिकल सील है जो किसके काम आती है, लीकेज के काम में। जो लीकेज होता है उसको रोकता है, लीकेज होने से रुकता है ये मैकेनिकल सील। कभी कभी ब्रेक हो जाती है जब पंप पे ओवरलोड हो जाता है या फ्रिक्शन हो जाता है। हम आगे पढ़ेंगे इस वीडियो में कि किस 5 रीजन से ये फेलियर हो जाता है। ये पंप की वर्किंग थी नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगल पंप। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे हम। वेलोसिटी बढ़कर प्रेशर बनाना ही पंप का काम है। वेलोसिटी वेलोसिटी बढ़ाकर ही प्रेशर बनाना पंप का काम है। प्रॉपर डिजाइन, करेक्ट ऑपरेशन, रेगुलर मेंटेनेंस, रिलायबल परफॉर्मेंस एंड लॉन्ग टाइम ऑफ पंप। अगर आप उसकी सेफ ऑपरेशन करते हैं, करेक्ट ऑपरेशन करते हैं तो वो लॉन्ग लाइफ तक हमारा पंप चलेगा। आगे इसमें है कैविटेशन। सबसे डेंजरस प्रॉब्लम है कैविटेशन। जब लिक्विड का प्रेशर उसके वेपर प्रेशर से नीचे चला जाता है, जब लिक्विड का प्रेशर जो पाइप में फ्लो हो रहा है उसका प्रेशर वेपर प्रेशर से नीचे चला जाए तो उसमें बबल फॉर्मेशन स्टार्ट होते हैं। तब लिक्विड में बबल्स बनते हैं। ये बबल्स हाई प्रेशर एरिया में जाकर कोलैप्स होते हैं। हाई प्रेशर कहाँ होता है, इंपेलर पे। इंपेलर पे जाके क्या होंगे, ये कोलैप्स होंगे और केसिंग को भी डैमेज कर देते हैं। आप कैविटेशन का प्रोसेस देखेंगे। लो प्रेशर एट इंपेलर आई, धीरे धीरे देखिए यहाँ पे लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ क्या जा रहे हैं, अपने बबल्स जा रहे हैं, बबल्स फॉर्मेशन हो रहा है। बबल्स मूव टू हाई प्रेशर एरिया एंड बबल कोलैप्स एंड डैमेज सरफेस। बबल्स किस पे जाके फूटते हैं, इंपेलर और केसिंग पे, जिससे क्या होता है वो उस पर फिटिंग होती है। अब आप देखेंगे इसमें इफेक्ट ऑफ कैविटेशन देखेंगे, इंपेलर पिटिंग एंड डैमेज। इंपेलर क्या होगा, इंपेलर पर पिटिंग और डैमेज होंगे। पिटिंग क्या होता है, गड्ढे पड़ना। देखेंगे आप इस पर छोटे 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 गड्ढे आपको इसमें दिख रहे होंगे। नॉइज एंड वाइब्रेशन इंक्रीज, जैसे ही ये बबल्स उससे टकराएंगे, बबल्स टकराने से क्या होगा, इंपेलर या केसिंग में आवाज उत्पन्न होगी। फ्लो एंड परफॉर्मेंस डिक्रीज, परफॉर्मेंस और फ्लो क्या होगा, डिक्रीज होगा। इफिशिएंसी क्या होगी, रिड्यूस होगी। सील और बियरिंग पर बुरा असर होगा, सील और बियरिंग डैमेज हो सकते हैं। कॉमन कॉज क्या है, लो एनपीएसएच, लो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड की वजह से कैविटेशन होता है। सक्शन लाइन ब्लॉकेज होने की वजह से कैविटेशन होता है। हाई लिक्विड टेम्परेचर होने से कैविटेशन होता है। इम्प्रॉपर पंप साइजिंग, पंप की इम्प्रॉपर साइजिंग, कहीं केसिंग बड़ा कर दिया, इंपेलर छोटा कर दिया, इंपेलर बड़ा कर दिया, केसिंग छोटा कर दिया, उसकी वजह से भी क्या होता है, हमारा कैविटेशन होता है। थ्रोटल सक्शन वाल्व, जो सक्शन का वाल्व है उसको थ्रोटल करने से फ्लूइड की सप्लाई इम्प्रॉपर होगी। इम्प्रॉपर होने से क्या होगा, कैविटेशन होगा। क्यों, क्योंकि वेपर प्रेशर लिक्विड के प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए उसमें क्या होगा, कैविटेशन होगा। अब कंडीशन एनपीएसएच कॉन्सेप्ट, एनपीएसएच नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, हमारी वीडियो इससे पहले हम एनपीएसएच पे वीडियो बना चुके हैं, आप जाके एक बार चेक करें। एनपीएसएच अवेलेबल, एनपीएसएच रिक्वायर्ड। अगर एनपीएसएच रिक्वायर्ड से ज्यादा हमारा अगर अवेलेबल होगा तो कैविटेशन नहीं होगा, कंडीशन सेटिस्फाई होगी, नो कैविटेशन। कैविटेशन होगा ही नहीं, क्योंकि हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड से ज्यादा अगर अवेलेबल कर देंगे, यानी कि अगर मुझे पानी यहाँ से खींचना पड़ रहा है, यहाँ पाइप है तो मैं उसको अगर ऊपर ही करवा दूंगा, अगर मैं उसको ऊपर ही अवेलेबल करवा दूंगा जिससे हमारा प्रॉपर सक्शन लाइन फिल रहे, तो हमारा एनपीएसएच अवेलेबल ज्यादा हो जाएगा, किससे, रिक्वायर्ड से, क्योंकि हमारे पास वो ऑलरेडी अवेलेबल है, हमारा सक्शन हेड नेट पॉजिटिव साइड है।
तो हमारा क्या होगा, कैविटेशन होगा नहीं। लेकिन अगर नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड ज्यादा है अवेलेबल से, तो कैविटेशन होने की पूरी पूरी संभावना है हमारे पंप में। आगे है की टेकवे। कैविटेशन छोटी प्रॉब्लम लगती है लेकिन पंप को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देती है। कैविटेशन बहुत छोटी प्रॉब्लम लगती है लेकिन पंप को धीरे धीरे इंपेलर को डैमेज कर देती है। आगे है रनिंग। ड्राई रनिंग क्या होता है, पंप के लिए सबसे खतरनाक कंडीशन है, यानी कि पंप को खाली चलाना सबसे खतरनाक कंडीशन है, पंप को खाली चलाना। जब पंप के अंदर लिक्विड नहीं होता और पंप चल रहा होता है, इसे ड्राई रनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्राई रनिंग। लिक्विड नहीं होने की वजह से बहुत तेजी से बढ़ता है क्या, टेम्परेचर। इफेक्ट्स ऑफ ड्राई रनिंग, मैकेनिकल सील और ओवर हीट होकर बर्न हो जाती है। अच्छा, इफेक्ट से पहले हम बात करें कॉमन कॉजेस। कॉजेस क्या है इसके, प्रॉपर प्राइमिंग नहीं किया। अगर आप प्राइमिंग नहीं करोगे सेंट्रीफ्यूगल पंप को तो उसमें ड्राई रन हो सकता है। सक्शन लाइन में कहीं लीकेज हो गया, एयर एंटर कर गई तो वो ड्राई रनिंग करेगा। यानी वो चलाओगे तो वो चलता रहेगा और उसमें प्रॉपर लिक्विड नहीं आ पाएगा, लिक्विड लेवल बहुत लो होगा तो भी ड्राई रनिंग होगी। फुटबॉल या स्टेनर जाम हो जाएगा तो भी ड्राई रनिंग होगी, क्योंकि उसमें पानी ही नहीं आएगा या जो भी तुम्हारा फ्लूइड है वो एंटर ही नहीं करेगा। ऑपरेटर एरर, मॉनिटरिंग की कमी, अगर ऑपरेटर ध्यान ही नहीं देगा, फील्ड ऑपरेटर, तो वो पंप ड्राई रन चलता रहेगा, जिससे ड्राई रन की वजह से हमारा पंप डैमेज हो सकता है। इफेक्ट क्या आएंगे इसके, मैकेनिकल सील ओवरहीट होकर बर्न हो जाएगी, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। ये इम्पेलर है लेकिन मैकेनिकल सील भी डैमेज हो जाएगी। बेयरिंग बहुत गर्म हो जाते हैं, बेयरिंग क्या हो जाएंगे, बहुत गर्म हो जाएंगे, बिकॉज उसमें फ्लूइड नहीं होगा तो फ्रिक्शन होगा। पार्ट्स में फ्रिक्शन बढ़ जाता है, ऑब्वियस सी बात है। पंप कंप्लीटली फेल हो सकता है। जैसे आपकी जैसे आपकी जैसे आपकी गाड़ी या कहीं मोटरसाइकिल आप चलाते हैं, उसके इंजन में ऑयल नहीं होता तो इंजन क्या हो जाता है, सीज। ऐसे ही अगर पंप में फ्लूइड या लिक्विड नहीं होगा तो पंप कंप्लीटली क्या हो सकता है, सीज हो सकता है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन या प्रिवेंशन क्या है, पंप स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर प्राइमिंग करो। पंप स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे हम, प्रॉपर प्राइमिंग करेंगे। सक्शन लाइन का लीक चेक करेंगे, लिक्विड लेवल मेंटेन रखेंगे, स्टेनर और फुटबॉल को साफ करेंगे मंथली, या जो भी इसका हम प्रॉपर शेड्यूल फिक्स करके उसको प्रॉपर साफ करेंगे। ऑटो प्रोटेक्शन और लेवल मॉनिटरिंग यूज करेंगे, उसमें कुछ सेंसर लगा देंगे जिससे ऑटो लेवल पर वो सेंस कर सके। ड्राई रनिंग सिर्फ कुछ सेकेंड में भी पंप को परमानेंटली डैमेज कर सकती है। ये बहुत ही डेंजर चीज है जो हमारे पंप को डैमेज कर सकती है। आगे है, अब इस सिंपल रूल क्या है, सिंपल रूल ये है कि नो लिक्विड हाई हीट पंप फेलियर। ये एक छोटी सी चीज है किसी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ध्यान रखने के लिए, कि अगर नहीं लिक्विड नहीं होगा तो हाई हीट होगी, हाई हीट होगा तो पंप फेल हो जाएगा। आगे है सील फेलियर। सील फेलियर पंप के लिए बहुत ही डिजास्टर वाली बात है। अगर डिजास्टर कैसे, कि अगर उसमें सील ज्यादा ब्रेक हो गई तो ब्रेक होने की वजह से क्या होगा, फ्लूइड जो हमारा लिक्विड है वो बहुत ज्यादा बह जाएगा और प्रॉपर डिस्चार्ज नहीं कर पाएगा। छोटा इश्यू है, अगर कम लीक हुई तो छोटा इश्यू है, लेकिन नुकसान बड़ा है। नुकसान बड़ा कैसे, व्हाट इज मैकेनिकल सील। पहले हम बात करेंगे मैकेनिकल सील होती क्या है। जो नए स्टूडेंट हैं, जो इन्होंने अभी डिप्लोमा पास आउट किया है या बीटेक पास आउट किया है, उनको जनरली थ्योरेटिकल समझ में आता है। किसी ने प्लांट में देखा होगा, आपकी ट्रेनिंग की होगी तो उनको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। लेकिन हम एक डिटेल में बता रहे हैं, मैकेनिकल सील पंप शाफ्ट, ये जो शाफ्ट है और हाउसिंग के बीच, यानी इस बेयरिंग हाउसिंग के बीच सील बनाती है ताकि फ्लूइड लीकेज ना हो। ये जो सील है, ये देखिए आपको दिख रहा है इसमें, ये सील है। ये क्या करती है, फ्लूइड जो हमारा है लीकेज ना हो उसके लिए ये सील बनाती है। लीकेज होती है, सील फेल होती है तो फ्लूइड लीक होने लगता है। क्या होता है, फ्लूइड बाहर निकलने लगता है। हाई टेम्परेचर से सील डैमेज हो सकती है, हाई टेम्परेचर की वजह से सील क्या हो सकती है, बर्न हो सकती है।
या ब्रिटल हो सकती है आपस में टकरा के। मेंटेनेंस इश्यू, इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन या ड्राई रनिंग की वजह से, डर्टी फ्लूइड की वजह से, डिले इन रिप्लेसमेंट की वजह से भी हमारी जो सील है मैकेनिकल सील वो डैमेज हो सकती है। रिजल्ट क्या है पहली वीकनेस की वजह से? फ्लूइड लॉस, एनवायरनमेंट हैजार्ड। जैसे ही फ्लूइड लॉस होगा एनवायरनमेंट हैजार्ड हो सकता है, जैसे अमोनिया का पंप लीकेज हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड का पंप लीकेज हो गया, किसी का भी पंप लीकेज होगा तो हमारे एनवायरनमेंट को हैजार्ड करेगा। ट्यूब ऑयल का पंप, ऑयल का पंप लीकेज हो गया, सील हार्ड हो जाता है, क्रैक और वियर बढ़ जाती है। सील हार्ड हो जाएगी तो क्रैक बढ़ जाएंगे। सील लाइफ कम और ब्रेकडाउन पंप का हो जाएगा। कॉमन साइन क्या है? सील एरिया में लीकेज, फ्लूइड लेवल कम हो जाएगा। अगर कहीं पे लीकेज होता है सील का तो फ्लूइड लेवल कम होगा, पंप की केसिंग गर्म हो जाएगी, फ्रीक्वेंटली सील रिप्लेस करनी पड़ेगी। अगर उस पंप की बार-बार सील रिप्लेस होती है तो समझ लीजिए सील फेलियर है। पंप परफॉर्मेंस ड्रॉप, इफेक्ट क्या आएंगे? मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, अनप्लान्ड शटडाउन लेना पड़ेगा। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है इसको अवॉइड करने की? कोई भी हमारे फील्ड ऑपरेटर है, इंजीनियर है, मैकेनिकल या केमिकल, वो क्या कर सकते हैं? प्रॉपर इंस्टॉलेशन, अलाइनमेंट चेक कर सकते हैं, सील प्लस सिस्टम को यूज कर सकते हैं, रेगुलर इंस्पेक्शन कर सकते हैं, क्लीन फ्लूइड का यूज कर सकते हैं, टाइमली रिप्लेसमेंट और मेंटेनेंस का यूज कर सकते हैं। आगे है, अब इसमें देखेंगे, याद रखने वाली बात क्या है? सील फेलियर को टाइम पर आइडेंटिफाई करने से पंप की लाइफ बढ़ा सकते हैं। अगर आपने देख लिया अभी ड्रॉप वाइज लीकेज है तो आप उसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं, बिकॉज उसको जल्दी से जल्दी अटेंड करवा के। स्टे अलर्ट, स्टे प्रोडक्टिव। अब बात करते हैं बियरिंग प्रॉब्लम के बारे में। बाइक के अंदर भी बियरिंग होता है, आपके पंप के अंदर भी बियरिंग होता है। बियरिंग का काम क्या है? किसी भी चीज को इजी मूव में रोटेट करवाना। इस बियरिंग को आप देखेंगे डैमेज है, इसके अंदर ये डैमेज कंडीशन में है। क्या कारण है, क्या कॉजेज है? लो लुब्रिकेशन, इसके बीच लुब्रिकेशन कम हुआ है और फ्रिक्शन की वजह से डैमेज हो गया है। ओवरलोड, ज्यादा ओवरलोड या वजन डालने से भी ये डैमेज हो गया है। आप अपनी बाइक पर अगर बैठते हैं, 2 या 3 जने से ज्यादा बैठ जाते हैं तो ओवरलोड होने की वजह से देखिए आपका भी बाइक का जो आपकी बाइक का बेयरिंग है वो डैमेज हो जाता है। अब इसमें रिजल्ट क्या है? वाइब्रेशन, वाइब्रेशन इंक्रीज होगा तो इसका मतलब बेयरिंग डैमेज हो चुका है। नॉइज आ रहा है तो बेयरिंग डैमेज है। फेलियर क्या है? बेयरिंग डैमेज होता है और ब्रेकडाउन हो सकता है पंप का। डैमेज बेयरिंग में क्या हो सकता है? वियर हो सकते हैं और फिटिंग हो सकती है, छोटे-छोटे गड्ढे पड़ जाते हैं बेयरिंग पे। कोरोजन हो सकता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में या कोई मॉइस्चर वाले लिक्विड के आके चक्कर में भी इस पे कोरोजन हो सकता है। उस कोरोजन से होगा क्या? इसमें फ्रिक्शन होगा और बेयरिंग प्रॉब्लम कर सकता है, वाइब्रेशन कर सकता है, नॉइज कर सकता है। क्रैक्स आने से क्या होगा? पंप हमारा डैमेज हो सकता है। बेयरिंग डैमेज होगा तो हमारा पंप भी डैमेज होगा। आगे है लाइन ब्लॉकेज। अब लाइन ब्लॉकेज क्या है? ये पंप का सक्शन लाइन है, ये डिस्चार्ज लाइन है। सक्शन लाइन में कहीं पे मिट्टी, कचरा, डस्ट, पार्टिकल कुछ भी आ गया तो हमारा लिक्विड सक्शन नहीं लेगा। सक्शन लाइन लेगा तो लाइन ब्लॉकेज हो जाएगी। ब्लॉकेज होने की वजह से उसमें लिक्विड, फ्लूइड, पानी नहीं जा पाएगा जो भी हमारे पंप से डिस्चार्ज करना है। तो उससे होगा क्या? उससे ये होगा, फ्लो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। फ्लो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो सक्शन नहीं ले पाएगा, ड्राई रनिंग हो सकती है, कैविटेशन हो सकता है। डिस्चार्ज प्रेशर हाई होगा, रेस्ट्रिक्ट फ्लो कोज तो डिस्चार्ज प्रेशर टू राइज अबव नॉर्मल। तो फ्लो कोजेस की वजह से क्या होगा? उसका फ्लो रेस्टिंग होने की वजह से वो ज्यादा लोड बढ़ाएगा उसको खींचने के लिए, तो पंप ओवरलोड पे ट्रिप हो सकता है। मोटर ड्रॉज हाई करंट, प्रोटेक्शन ट्रिप्स एंड पंप स्टॉप्स। प्रोटेक्शन की वजह से वो पंप ट्रिप हो जाएगा और मोटर हाई करंट पे भी ट्रिप हो सकती है, बंद हो सकती है। ये लाइन ब्लॉकेज का एग्जांपल है। अब इसका रिजल्ट क्या है? रिड्यूस फ्लो, हाई प्रेशर, ओवरलोड पे सिस्टम ट्रिप हो जाएगा। ब्लॉकेज इन सक्शन लाइन, ठीक है, हाई प्रेशर इन डिस्चार्ज, पंप ओवरलोड और ट्रिप और शटडाउन, पंप हमारा बंद हो जाएगा। अब हम बात करेंगे एक रियल इंसिडेंट के बारे में। रियल इंसिडेंट जो किसी भी प्लांट में कभी भी हो सकता है। क्या है? एक प्लांट में सक्शन लाइन क्या हो गई? ब्लॉक हो गई। अगर लाइन ब्लॉक हो गई तो उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से फ्लो कम हो गया। पंप में फ्लो कम हो गया तो क्या हुआ? ड्राई रन हुआ या कैविटेट हो गया। कैविटेट होने की वजह से क्या हुआ?
पंप ने नॉइज शुरू कर दी, वाइब्रेशन शुरू कर दिए, इम्पेलर डैमेज हो गया। क्यों? उसमें पिटिंग या इरोजन हो गई। ये देखिए छोटे छोटे गड्ढे हो रहे हैं, ये पिटिंग का एग्जाम्पल है। अब आगे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं केमिकल प्लांट के इफ्यूलेंट ट्रांसफर पंप एरिया में था। ऑपरेटर ने बताया पंप बार बार ट्रिप कर रहा था। ट्रिप करने से पता चला, चेक करने पर सक्शन स्टेनर स्लज से कंप्लीटली ब्लॉक हो गया। कोई उसमें मिट्टी या स्लज आ गया जिसकी वजह से वो परमानेंटली चोक हो गया। रेगुलर क्लीनिंग नहीं हो रही थी, सक्शन रेस्ट्रिक्शन की वजह से एनपीएसएच रिक्वायर्ड कम ज्यादा हो गया और अवेलेबल कम हो गया। पंप कैविटेड हो गया, 2 दिन के लिए मेंटेनेंस में चला गया। नया इंपैलर आने की वजह से उसको वापस चलाया गया, लेकिन क्या हुआ, प्रोडक्शन तो लॉस हो गया। अब इसमें हुआ क्या, इससे इससे आगे क्या घटना हुई, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, पंप की एफिशिएंसी ड्रॉप हो गई। पंप ब्लॉकेज होने की वजह से, इंपेलर डैमेज होने की वजह से एफिशिएंसी डाउन हो गई उसकी, वाइब्रेशन नॉइज इंक्रीज हो गए और अनप्लान्ड शटडाउन लेना पड़ा। प्लांट की इमरजेंसी की वजह से अनप्लान्ड शटडाउन लेना पड़ा, क्योंकि अगर दूसरा स्टेट वाइज पंप नहीं होगा तो हमें अनप्लान्ड शटडाउन लेना पड़ेगा, क्योंकि उस लोड को हम आगे फिर भेजेंगे किससे, स्टैंड बाई पंप भी होना जरूरी है। छोटी सी ब्लॉकेज बड़ा फेलियर। अब इससे हमें लर्निंग क्या लेनी है, लर्निंग ये लेनी है कि सक्शन लाइन की रेगुलर इंस्पेक्शन बहुत जरूरी है। आप जा रहे हो तो रोज देखो कोई लीकेज तो नहीं है, कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, हाथ आके देखो फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा। स्टेनर और फिल्टर को क्या कर रखो, क्लीन रखो। जो भी स्टेनर या फिल्टर है उसका मंथली शेड्यूल फिक्स कर दो ताकि उसको क्लीन करवा सकें। प्रॉपर मेंटेनेंस हो, सेफ ऑपरेशन हो, तो क्या होगा, लॉन्ग लाइफ हमारा पंप चलेगा। अब कैसे बचाएं पंप फेलियर से, अब पंप फेलियर से कैसे बचाएं, कैसे बचाएंगे, प्रिवेंशन इज बेटर देन रिपेयर। किसी भी चीज को रिपेयर करने से बढ़िया है उसको रोकथाम करना। प्रॉपर प्राइमिंग करो। इस पंप में क्या करो, स्टार्ट करने से पहले पंप को प्रॉपर्ली प्राइम करो। आप अपने घर में भी जब पानी के पंप को स्टार्ट करते हैं तो उसको स्टार्ट करने से पहले उसमें सक्शन साइड में आप पानी फिल करते हैं, ताकि अगर फ्लो नहीं कर पा रहा है या प्रॉपर सक्शन नहीं ले पा रहा है तो आप उसकी पहले प्राइमिंग करते हो ताकि उसमें से एयर निकल जाए। उस एयर निकालने वाली प्रोसेस को ही प्राइमिंग कहते हैं। अगर एयर नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, पंप कैविटेट होगा। तो पहले क्या है, प्राइमिंग करना फर्स्ट स्टेप। एनपीएसएच मेंटेन करो। अवेलेबल एनपीएसएच हमेशा रिक्वायर्ड एनपीएसएच ज्यादा हो, यानी जिस जहां से आप सेक्शन ले रहे हो वो अच्छे हेड पे होना चाहिए ताकि आप इजी वे में उसके सेक्शन ले सको। कैविटेशन और पंप डैमेज से बचेगा। पंप किससे बचेगा, डैमेज से बचेगा।